हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज हम क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति में आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। तो पिछले वीडियो में हमने एक तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन सीखी थी। परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है, दो ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें वो क्या होंगी? परिमेय संख्या। और उसमें Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी हमने जो परिभाषा सीखी थी उसमें यह था कि ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम P/Q में लिख सकें, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें। ऊपर क्या होता है? अंश, और नीचे होता है हर। तो अंश और हर के रूप में हम लिख सकें तो वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या। बस हमने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर में या हर में Q की जगह क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन ले रहे 3/0 तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगी। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। यानी ये दो परिमेय संख्या दे दी और इनके बीच में हमें जैसे 4 या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.1 और परिमेय संख्या सीखी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमें कथन सत्य और असत्य बताना है। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये 3 क्वेश्चंस ले रहे हैं जिनको हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है, ये कथन सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। कथन ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हमें बताना है कि ये बात सही है या गलत है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या कैसी होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो इससे पिछले वाले जो टॉपिक में हमने क्या क्लियर किया था कि वास्तविक संख्या पढ़ी थी। तो वास्तविक संख्या में क्या था? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा था एक तो दशमलव वाली संख्या पढ़ी थी और दूसरी हमने पढ़ी थी दशमलव रहित संख्याएं। दशमलव रहित संख्याएं, दशमलव रहित जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या थी? पूर्णांक में आ रही थी। -3, -2, 0, 1, 2, 3 ऐसे लेकर इनफाइनाइट। तो दशमलव रहित में क्या था कि -3 से लेकर इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, यानी 0 से इनफाइनाइट अनंत तक। तो ये सारी क्या थी? पूर्णांक किस में आ रहे थे? दशमलव रहित में। और ये सारे पूर्णांक को हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। जैसे हमें -3/1 लिख दिया तो ये एक परिमेय संख्या बन गई। तो जितने भी दशमलव रहित यानी जितने भी पूर्णांक थे, दशमलव रहित में क्या आते हैं? पूर्णांक। वो क्या थे? वो सारे ही पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था दशमलव वाली संख्याएं। तो दशमलव वाली जो संख्या है उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में निश्चित अंक हो। दूसरा, पॉइंट के बाद में अंक अनंत तक हो। निश्चित नहीं है, अनंत तक है और अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। और तीसरा जो था कि पॉइंट के बाद में अंत तो नहीं हो रहा था, लेकिन देखो ये अनंत तक है, पॉइंट के बाद में अंकों का अंत नहीं हो रहा था। तो ये अशांत दशमलव, ये भी अशांत और ये शांत, क्योंकि इसके बाद में अंक अंत हो गया था। तो जो भी ये शांत दशमलव और ये जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इनको हम किस में ले रहे थे? परिमेय संख्या में। ये क्या है? परिमेय संख्या। फिर भी आपको अगर ये अच्छी तरीके से ये टॉपिक, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लियर नहीं हो पाता है तो अपने जो पिछला जो वीडियो है उसको आप YouTube पे जाके पिछला वाला वीडियो देख के आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि वास्तविक संख्या में दशमलव वाली संख्या क्या होती है, दशमलव रहित क्या होती है। तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसको समझना है तो पता लग गया आपको। शांत दशमलव और अशांत दशमलव आवर्ती वाले जो क्वेश्चन हैं वो क्या होंगे?
वो जो आवर्ती वाली जो संख्याएं हैं वो होंगी परिमेय संख्या। और ये जो जिनके बाद में पॉइंट के बाद में अंकों का अंत नहीं हो रहा है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, वो क्या था? अपरिमेय संख्याएं। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होगी? सारी इसी के अंदर आएंगी। अब अपरिमेय संख्या, या तो ये अपरिमेय संख्या, एक पाई को भी हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। पाई भी अपरिमेय संख्या है। तो ये जो परिमेय संख्या आ गई पाई, और ये पॉइंट के बाद में निश्चित अंक नहीं है, या एक और होता है कि अंडर रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? अंडर रूट के अंदर होना चाहिए अभाज्य संख्या, जिसमें खुद का ही भाग जाता हो, वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या होगी तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो पाई अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या, तो वो भी अपरिमेय संख्या, और पॉइंट के बाद में अंक निश्चित ना हो और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अब आप देखो कि क्या सभी अपरिमेय संख्या, पहला जो कथन था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप बता सकते हो कि सारी ही अपरिमेय संख्या वास्तविक के अंदर ही आ रही है। देखो वास्तविक में ही तो आ रही है ये सारी। तो ये कथन क्या होगा हमारा? ये कथन होगा हमारा सत्य। इसको हम लिखेंगे सत्य। दूसरा जो है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था। प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक हो, जो प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है, यानी जो हमने आज तक जो संख्याएं हमने पढ़ी है, काउंटिंग हमने 1 से पढ़ी है, जो भी हम अगर कोई गणना करते हैं उसमें भी हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें वो क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक। तो इसमें ये पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर, देखो इस कथन को समझने के लिए कि संख्या रेखा पर सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? संख्या रेखा। इस कथन को समझाने के लिए मैं बनाता हूं इसमें एक संख्या रेखा। संख्या रेखा में बीच में क्या होता है? 0, फिर 1 2 3 4, और फिर यहां इनफाइनाइट तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। इधर -1 -2 -3, और ये भी माइनस अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो संख्या रेखा पर कौन सी बीच में क्या होता है? 0 के बाद में दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये सारे संख्या रेखा पर निरूपित होते हैं। अब हमें यहां पर संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, देखो सभी बिंदु, इसमें सभी बिंदु आ गए। इस कथन के अनुसार क्या आ गया? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के प्रकार का होता है। यानी कोई भी बिंदु है वो किस प्रकार का होगा? अंडर रूट m का। और अंडर रूट m का मतलब, और m क्या है? m क्या है? देखो m लिखा हुआ है प्राकृत संख्या। इसका मतलब m की जगह क्या होगा? 1 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या हो सकती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से अनंत तक। तो अंडर रूट के अंदर मैं 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी, यानी कुछ भी लिखेंगे हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, कि प्राकृत संख्या कहां से? 1 से लेकर अनंत तक सारे ही धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो हम इसके अंदर जो भी लेंगे वो क्या होगा? धनात्मक होगा। और आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी वर्गमूल के अंदर, अंडर रूट के अंदर कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, तो उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, जब इस अंडर रूट को हम सॉल्व करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा, जो इसका उत्तर आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। अगर अंडर रूट के अंदर हम प्राकृत संख्या लेते हैं, प्राकृत संख्या कैसी होती है? धनात्मक होती है। प्राकृत संख्या कैसी होंगी? धनात्मक। मैंने इसके अंदर ले लिया 16। अब 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अंडर रूट m के रूप का होता है, और m क्या है? प्राकृत संख्या। तो अंडर रूट के अंदर हम प्राकृत संख्या लेंगे, यानी 1 से अनंत तक का कोई भी संख्या लेंगे, तो हमारा जो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो संख्या रेखा पर ये ऋणात्मक वाले तो इस अंडर रूट m से प्रदर्शित हो ही नहीं सकते। अंडर रूट जो m है उसमें ये ऋणात्मक वाले तो प्रदर्शित ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे प्राकृत संख्या लेंगे उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो हमारे नेगेटिव वाले आंसर तो आए ही नहीं।
इसका मतलब संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु नहीं हो सकता अंडर रूट m के प्रकार का। संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक तो अंडर रूट m के प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जो भी इसका आंसर आएगा वो धनात्मक ही आएगा, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक, ये जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो रूट m के प्रकार के नहीं होंगे, तो इसको हम लिखेंगे असत्य। समझ गए होंगे इस चीज को, क्योंकि अंडर रूट में जब हम धनात्मक प्राकृत संख्या लेंगे तो इसका आंसर धनात्मक होगा, और हमारी ये ऋणात्मक, इसमें नंबर लाइन वाले जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो नहीं आ पाएंगे। अब जो इसका तीसरा कथन है, इसका जो तीसरा कथन है वो है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसको समझने के लिए एक बार फिर से बताता हूं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्या क्या आ रहा था? देखो, वास्तविक संख्या में जब हम सॉल्व कर रहे थे दशमलव वाली जो संख्या थी उसमें क्या आ रहा था? अपरिमेय भी आ रहा था, और परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय कौन सी थी? जिसमें पॉइंट के बाद अंक निश्चित ना हो और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही है। और पाई, और इसमें क्या आता है? पाई भी आ रहा है और अंडर रूट में अभाज्य संख्या वाली, तो अपरिमेय संख्या। अब एक चीज बताओ, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या में तो ये भी आ रहा है, परिमेय संख्या भी आ रही है। वास्तविक संख्या में तो दशमलव रहित जो संख्याएं हैं, दशमलव रहित जो संख्याएं हैं, दशमलव रहित जो संख्याएं हैं उनमें क्या आ रहा था? सारे ही पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, माइनस से लेकर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, 0 1 2, ये सारे आ रहे थे। तो ये क्या थे? परिमेय। तो सारे ही वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय है क्या? अपरिमेय तो ओनली कौन सी होंगी? जिसमें पॉइंट के बाद में अंक क्या नहीं होंगे? निश्चित नहीं होंगे और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। बाकी सब तो परिमेय हो सकता है, ये भी परिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा। तो ये कथन भी हमारा क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ये अपरिमेय संख्या नहीं होती, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वो आपको खुद को करना है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड वो हम करवाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 हम ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? अंडर रूट 5 का संख्या रेखा, अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारे पास है कि अंडर रूट 2 को, आपकी किताब का ही उदाहरण है, अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए या प्रदर्शित कीजिए? प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले हम अंडर रूट 2 को सीखते हैं कि कैसे इसको संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में हम सीखेंगे अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। हम एक स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद में हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर सबसे जो बीच में क्या होता है? 0। संख्या रेखा में बीच में क्या होता है? 0। और 0 के बाद में जो दूसरा होगा वो पॉइंट क्या होगा? हम 1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के पॉइंट बनाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का पॉइंट हो गया ये 1, फिर अगला 1 सेंटीमीटर पे 2, फिर 3 और 4। ये आप किससे? आप स्केल की सहायता से आप 1-1 सेंटीमीटर के आपको क्या बना लेने हैं? 1-1 सेंटीमीटर के आपको गैप बना लेने हैं, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 आगे ये अनंत तक ऐसे ही रहेगा, और इधर -1 -2 -3। हमें कौन से लेने हैं? धनात्मक वाला लेना है। तो अपने को ये जो अंडर रूट 2 किधर प्रदर्शित होगा? 0 से दाईं तरफ की ओर। अब प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो आपने
पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये वाली आपने प्रमेय पढ़ी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पिछली क्लास में आपने पढ़ी होगी। और ये कौन से त्रिभुज में हम काम में लेते हैं, ये त्रिभुज हम लेते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में हम ये वाली प्रमेय काम में लेते हैं। और 90 डिग्री के जो सामने वाला जो भुजा होती है उसको हम लिखते हैं कर्ण। तो देखो यहां पर जो ये 1 सेंटीमीटर का जो हमने शुरू में ये 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर का जो ये हमने गैप लिया है, तो 0 से 1 सेंटीमीटर का तो हम ले लेते हैं आधार। ठीक है, आधार लेने के बाद में हम इसके ऊपर 90 डिग्री की एक रेखा खींचते हैं। और कितनी, 1 सेंटीमीटर की ही रेखा भी कितनी सेंटीमीटर की खींचेंगे हम, 1 सेंटीमीटर की। अब ये क्यों कर रहे हैं इसका भी आपको पता लग जाएगा कि ये हम किस लिए कर रहे हैं। तो यहां पर हमें देखो 90 डिग्री का हमने क्या बनाया, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जब हम इसके एंड पॉइंट को इस 0 से जब मिलाएंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब जब ये समकोण त्रिभुज बना तो ये नीचे वाली कितने सेंटीमीटर की है, ये 1 सेंटीमीटर की। इसका आधार कितने सेंटीमीटर का हो गया, 1 सेंटीमीटर का। तो मैं देखो इस प्रमेय में रख के दिखा रहा हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार कितना है इसका, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 का जब भी हम 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। प्लस लंब स्क्वायर। अब लंब कितना है, लंबी जो हमने ये 90 डिग्री का जो कोण बनाया है और ये जो रेखा खींची है वो भी 1 सेंटीमीटर की है। तो लंबी कितना होगा, लंबी 1 ही होगा। तो कितने हो गए, 1 और 1 2। अब ये क्या आ गया, कर्ण स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 2। तो हमारे पास से इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण होती है। अभी हमने आपको समझाया कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। तो यहां पर हमारे पास से अंडर रूट 2 कौन सा आया, अंडर रूट 2 वाली ये भुजा आ गई। कहने का मतलब 0 से लेकर ये वाला जो पॉइंट है वो कितना आ गया, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर का। अब इसको संख्या रेखा पर लाना है, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर को कहां लाना है, संख्या रेखा पर। तो क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास प्रकार, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकार होता है, उसको यहां लो और उसकी एक नोक को यहां रख के पेंसिल वाली जो नोक है उसको इसके एंड पॉइंट पे रखना है और इसको ऐसे घुमा देना है। ये त्रिज्या लेके, आपको त्रिज्या कितनी ली है, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके आपको ऐसे घुमा देना है। तो ऐसे कुछ आपका चाप कटेगा और ये जो चाप कट रहा है इस संख्या रेखा पर, ये आपका अंडर रूट 2 की रेखा होगी। ये क्या होगा, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 प्रदर्शित कर दिया हमने। एक बार फिर से मैं आपको इसका रिवाइज करा देता हूं कि सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा बनाई, उसके मिडिल में हमने 0 लिया और 0 लेने के बाद में इधर 1 2 3 4 ये कितने तक का गैप लिया हमने, 1-1 सेंटीमीटर का। स्केल की सहायता से आप इसको इजीली 1-1 सेंटीमीटर का गैप बना सकते हो। उसके बाद में हमने क्या किया, इस 1 सेंटीमीटर पे 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया। और कोण बनाने के बाद में कितने सेंटीमीटर का बनाया हमने, ये 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का इसलिए बनाया क्योंकि जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2। और कर्ण का जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2। तो हमारे पास ये जो संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 हमें मिल जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा अंडर रूट 2 को प्रदर्शित करना। अब ऐसे ही हम इस पे अंडर रूट 3 भी कर सकते हैं, अंडर रूट 4 भी कर सकते हैं, अंडर रूट 5 भी कर सकते हैं। जो आपको इस पे प्रदर्शित करना है आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो जैसे हमें अंडर रूट 3 ही प्रदर्शित करना है तो अंडर रूट 3 कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा कि अंडर रूट 3 कैसे आ सकता है, इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अंडर रूट 3 कैसे आ सकता है। कि देखो अंडर रूट 2 का तो क्या हो, स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
जब अंडर रूट 2 का हम वर्ग करेंगे तो किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा और अंदर वाली संख्या बाहर आ जाएगी। तो क्या आ गया 2 और 1 का वर्ग क्या आ गया 1, 2 और 1 3, और इधर जब कर्ण का स्क्वायर रहेगा तो उसका जब हम स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से हम अंडर रूट 3 प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, इसको आधार लिया और इसके ऊपर एक लंब, क्योंकि मैंने वो पाइथागोरस ये प्रमेय काम में ली है। इसका मतलब जब हमें अंडर रूट 3 बनाना है, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देता हूं आपको। 0 ये 1, आप मान लेना ये 1 सेंटीमीटर का है, आपको स्केल से 1 सेंटीमीटर का बनाना है। ये 1 है, यहां हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया और ये रेखा भी कितनी ली 1 सेंटीमीटर की। जब इसको मिलाया तो क्या बन गया था अंडर रूट 2, क्योंकि यहां 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर का प्लस क्या हो गया अंडर रूट 2। अब हमें अभी अंडर रूट 3 का बनाना है, तो अब हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट 2 को आधार ले लेंगे और इस अंडर रूट 2 वाली रेखा पर 1 सेंटीमीटर की एक रेखा बनाएंगे 90 डिग्री, लंबवत रेखा बनाएंगे 90 डिग्री की। कहां पर, अंडर रूट 2 पे 1 सेंटीमीटर की। और अब हम इसको मिला देंगे इस 0 से, तो आप देखोगे कि अब वापस से ऊपर एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखो एक मिनट, अंडर रूट 2 को मैं यहां लिख देता हूं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 में क्या है, अंडर रूट 2 है आधार और जो इसका लंब है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना आ जाएगा, देखो आधार का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 और 1 3, ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इधर क्या आएगा कर्ण स्क्वायर, और जब कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाली जो रेखा है वो क्या आ गई अंडर रूट 3। अब ऐसे ही करते करते हम अंडर रूट 5 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसके लिए हमें इसी प्रोसेस से चलना होगा। अब हमने ये रेखा जो बनाई है वो बना ली अंडर रूट 3 की। अब क्या करेंगे, 0 से लेकर यहां तक का एक चाप लेना है प्रकार से, और हमें एक चाप काटना है इस रेखा पर। देखो यहां से हमने एक चाप लिया और कहां काट दिया, इस रेखा के ऊपर। तो ये क्या बन गया हमारा अंडर रूट 3 प्रदर्शित हो गया। अंडर रूट 2 को प्रदर्शित करने के लिए चाप कहां से काटा था, यहां से यहां तक का, तो यहां कुछ लगभग यहां अंडर रूट 2 आया था। अब फिर से अब हमें अंडर रूट 4 लेना है, तो अंडर रूट 4 लेना है तो वही करना होगा, अंडर रूट 3 वाली रेखा के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर का लंब बना देंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का हमने क्या बनाया, अंडर रूट 3 पर 1 सेंटीमीटर का लंब बना दिया। हम इसलिए बना रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर का अंडर रूट 2 के ऊपर फिर अंडर रूट 3 के ऊपर, क्योंकि जब हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 निकल के आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 निकलेगा, और 3 और 1 4, और फिर 4 का भी क्या बन जाएगा अंडर रूट। तो फिर इसको इससे मिलाओ, ये फिर समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो वही वाली प्रोसेस, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, और कर्ण स्क्वायर बराबर 4, और कर्ण बराबर अंडर रूट 4। तो कर्ण बराबर क्या आ गया अंडर रूट 4। तो इसका मतलब हमारे पास ये 90 डिग्री के जो सामने वाला है वो कितना आ गया अंडर रूट 4। वैसे अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। तो जब आप इसका चाप काटोगे ना अंडर रूट 4 से, 0 से लेकर 4 तक का, तो इसका जो चाप है वो कहां आके मिलेगा 2 पर, जो हमने 0 1 2 बनाया ना शुरू में 1 1 का गैप लेके, वहां आएगा अगर आपका सही चल रहा है तो। और अब आपको जब अंडर रूट 5 बनाना है तो क्या करोगे, अंडर रूट 4 के ऊपर फिर आपको ये क्या बना देना है 90 डिग्री का कोण, और फिर आप 1 सेंटीमीटर की एक लंबवत रेखा खींचनी है, उसको इससे मिलाना है, और फिर आपको वही जब इसका आप क्या करोगे
पाइथागोरस प्रमेय से जब करोगे तो ये वाला क्या निकल के आएगा, √5। और आपको यहां से चाप लेना है और यहां से यहां तक का एक चाप लेना है, और वो चाप मान लो यहां आके कट रहा है तो वो क्या हो गया, √5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमने सबसे पहले आपको कैसे बताया कि सबसे पहले √2 को कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए हम 1 सेंटीमीटर की संख्या रेखा पर एक लाइन ली, उसके ऊपर 90 डिग्री की एक लंबवत एक रेखा खींची 1 सेंटीमीटर की, और इस बिंदु को इससे मिलाया, √2 हमें प्राप्त हो गया। फिर √2 के ऊपर हमने फिर से 1 सेंटीमीटर की एक लंबवत रेखा खींची, उसको इससे मिलाया तो हमें क्या मिल गया, √3। और ये सारे हमें पाइथागोरस प्रमेय से मिलते हैं। इसके बाद में हमने √3 के ऊपर फिर से 1 सेंटीमीटर का ऐसे करते करते हम √5 पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करी है। एक्सरसाइज 1.2 में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।